हेलो एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा। मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा है हमारा, मराठा वॉर, बैटल ऑफ मराठा। फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया जिसमें हम शिवाजी महाराजा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मराठा वॉर का जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात जो मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है, और दोपहर के 4 बजे ही मॉडर्न हिस्ट्री जो संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है, जो अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। चैनल जो हमारा है टेलीग्राम का, वो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, सारे वीडियोस प्लेलिस्ट से रखे हुए हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। एग्जाम के बाद ये वीडियोस कंटिन्यू चल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पर आपको बताना पड़ेगा ताकि मैं एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकूं। ऑनलाइन क्लासेस पीरियड बुकिंग चल रही है कैरियर स्नाइपर की तरफ से। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक एक्सेट्रा एग्जामों के लिए। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस ये ऑनलाइन बैच शुरू हो चुकी है 15 जून से। यहाँ पर मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की क्लासेस चल रही है। रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ। जो एसएससी, रेल, डब्ल्यूबीसीएस, डब्ल्यूबीपीएससी, डब्ल्यूबीपी टेट जैसे एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है, ये स्पेशली बंगाली मीडियम स्टूडेंट लोगों के लिए है। नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मराठा वार, लेकिन उसके पीछे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आखिर ये मराठा वार क्या था। मैं थोड़ा सा यहाँ बात करूंगा, फिर उसके बाद बैकग्राउंड को आपको समझाऊंगा। मराठा वार 1775 से 82, 1803 से 1805, 1817 से 1818, ये 3 वॉर लड़े गए। एंग्लो मराठा वॉर जिसे हम कहते हैं। 3 कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठा कॉन्फिडेंसी, रिजल्टिंग इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्फिडरेसी। मराठा युद्ध 1775 से 82, 1803 से 5 और 1817 से 1818 अंग्रेजों और मराठों संघ के बीच 3 संघर्ष हुए जिसका परिणाम स्वरूप संघवाद का विनाश हुआ। अब मैं जिस तरीके से हमेशा आपको बैकग्राउंड समझाता हूं कुछ किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वैसे ही यहाँ पर मैं आपको बैकग्राउंड समझाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि अगर आपने बैकग्राउंड को ध्यान से सुन लिया तो आधा काम ऐसे ही हो जाएगा आपका। देखिए, मराठा में हमने बात की थी शिवाजी राव के ऊपर, शिवाजी महाराज के ऊपर। 1627 से लेकर 1680 तक उनका कार्यकाल रहता है, टाइम ड्यूरेशन रहता है। जैसे ही वो डेट करते हैं, जैसे उनकी मृत्यु होती है, अब उनके जगह में उनकी गद्दी पर उत्तराधिकारी बैठते हैं। माने उनके पोजीशन पर कोई ना कोई तो बैठेगा साम्राज्य को चलाने के लिए, जिनका टाइम पीरियड 1680 से लेकर 1713 तक चलता है, माने 1713 तक चलता है। अब उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पेशवा हुआ करते थे। पेशवा जिन्हें हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, अभी के टाइम पे आप कह सकते हो। पेशवा पोस्ट होता था, वही पूरा कार्यभार संभालते हैं जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं। तो ठीक है, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, गद्दी पर बैठे हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो पेशवा क्या करते थे उस समय, इसी तरह का काम करते थे। तो कुछ महान पेशवा थे जिनका नाम मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे बालाजी विश्वनाथ, जिनका टाइम पीरियड था 1713 से, माने 1713 से 1720, 1720 तक। उसके बाद आए बाजीराव प्रथम, बाजीराव फर्स्ट, जिनका 1720 से लेकर 1740 तक टाइम चला। उसके बाद आए बालाजी बाजीराव, जो हम बाजीराव मस्तानी मूवी देखे थे वो यही थे, जिनका टाइम पीरियड था 1740 से लेकर 1761 तक। और उसके बाद आए माधव राव, जो 1761 से 1771। ये जो पेशवा थे, ये जो 4 पेशवाओं का मैंने नाम लिया, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, माधव राव, ये महान पेशवा थे। मतलब बहुत अच्छे ताकतवर पेशवा काल था इनका। माने ये बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल करके रखे थे मराठा साम्राज्य को। लेकिन कुछ अयोग्य पेशवाओं का काल भी आया। जैसे ही इनका टाइम पीरियड खत्म होता है, अब कुछ बेकार जो पेशवा थे वो भी आना शुरू किए। माने कुछ काम के नहीं, या उन्हें काम करना नहीं आता था आप कह सकते हैं, जिनका टाइम पीरियड चला 1771 से 1818, 1771 से 1818। तो आखिर क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इन्होंने इतने समय से जो साम्राज्य चल रहा था,
अचानक उसका अंत कैसे हो गया, कैसे वो खत्म हो गया? मेन प्रॉब्लम क्या थी? पेशवा पद को लेकर संघर्ष होता था। जो पेशवा का जो पोस्ट था उसको लेकर इन लोगों के बीच में फाइट चलती रहती थी। और दूसरा रीजन था मराठा सरदार जो थे, जो मराठा सरदार, जैसे आप शिवाजी के बारे में देख सकते हैं, तो मराठा सरदार थे, ये किंग थे, तो इनके बीच में भी टेंशन चलती रहती थी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलता रहता था। और ऐसे ही कुछ मराठा सरदार थे जिनके बीच कंपटीशन चलता रहता था। उसमें थे सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाद। ये ऐसे पेशवा थे, माने ऐसे मराठा सरदार थे जो आपस में ही झगड़ा करते रहते थे। सिंधिया जो जो एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, सिंधिया थे ग्वालियर के, इसको नोट डाउन करते रहना है आपको, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आपको। सिंधिया थे ग्वालियर के, होलकर थे इंदौर के, भोसले थे नागपुर के, और गायकवाद थे बड़ोदरा के। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, सिंधिया ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, भोसले नागपुर के, और गायकवाद बड़ोदरा के। तो ये जितने भी मराठा सरदार थे इनके बीच में हमेशा फाइट चलती रहती थी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चलता रहता था कि कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन सबसे पावरफुल बनेगा। तो इस तरीके से एग्जाम में मैचिंग के लिए क्वेश्चन आता है। तो यहां पर अब ये बात हो जाती है कि अब इतिहास क्या हुआ इसका। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में क्या हुआ, इसमें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट आप जैसे देख रहे हैं यहां पर 1775 से 1782 के बीच में ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ, जिसमें क्या हुआ, माधवराव जो थे, आखिरी जो पेशवा थे, जो 1761 से 1771 तक रहे, अचानक क्या करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो डेथ कर जाते हैं। और जैसे ही वो मरते हैं तो उनके जगह में रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया जाता है, रघुनाथ राव को गद्दी पर नहीं बैठाया जाता है। इसलिए रघुनाथ राव गुस्सा हो जाते हैं, उनको पेशवा बनना था। अब वो गुस्सा होकर क्या करते हैं, 1775 में, 1775 में वो अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेते हैं, एक ट्रीटी कर लेते हैं। और उस ट्रीटी का नाम होता है सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत। और ये ट्रीटी कहां होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रीटी अंग्रेजों के बॉम्बे परिषद से होती है, बॉम्बे काउंसिल से होती है। बॉम्बे में काउंसिल था अंग्रेजों का, वहां से ये ट्रीटी होती है। क्योंकि अगर आप मैप देखोगे, अगर आप मैप देखोगे इंडिया का, तो बॉम्बे महाराष्ट्र में, मान इस जगह में है, तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु भी इसी जगह में। तो जाहिर सी बात है, जहां अंग्रेजों के नजदीक होंगे मराठा, वहां पर ही जाके ट्रीटी होगी। और इसी एरिया को लेकर मेन प्रॉब्लम थी। तो यहाँ क्या करते हैं, रघुनाथ राव जाकर 1775 में अंग्रेजों से सूरत की ट्रीटी कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। लेकिन वो डील करते हैं, मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूं, अभी डिटेल में बात करेंगे। वो माने डील कर लेते हैं कि मुझे गद्दी पर बैठना है, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। अंग्रेज मान जाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम क्या थी, उस समय गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग, जहां तक आपको याद होगा। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। अब क्या हुआ, ये लेकिन मराठों के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि मराठों के साथ हमारा कोई युद्ध हो। लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, यथास्थिति बनाए रखने के लिए, उन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने मराठों के साथ एक डील कर ली। क्योंकि वो रघुनाथ राव की बात में नहीं जा रहे थे, उन्होंने डील की। और 1776 में एक संधि हुई, किसके किसके बीच, अंग्रेजों और मराठों के बीच। मतलब आप कह सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग एंड मराठों के बीच। वो थी आपकी पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, 1776 में। बैकग्राउंड को समझते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1776 में ट्रीटी हो जाती है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये ट्रीटी से जो अंग्रेज जो थे, माने जो कंपनी के डायरेक्टर थे, वो बहुत नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको रघुनाथ राव का ही साथ देना पड़ेगा। अब मजबूर होकर वॉरेन हेस्टिंग को रघुनाथ राव का साथ देना पड़ता है। और इस दौरान क्या होता है, शुरुआत में जितनी भी लड़ाई होती है, माने अधिक लड़ाई, अधिकतर लड़ाई में, माने अधिकांश लड़ाई आप बोल सकते हैं, उसमें मराठे ही सर्वोच्च श्रेणी पर रहते हैं, मराठे ही जीतते जाते हैं। और फाइनली 1782 में एक ट्रीटी होती है फिर से अंग्रेजों और आपके मराठों के बीच। उसे कहते हैं सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई। और इसके साथ युद्ध बराबरी पर, यानी इक्वल पोजीशन पर एंड हो जाता है। तो ये था पूरा बैकग्राउंड, जो हमने करीबन 8 से 9 मिनट आपसे बात की बैकग्राउंड को लेकर। और ये बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आइए हम, अगर आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा, मैं जो भी बोलूंगा आपको सब समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 टू 1782, इसको डेट को याद रखना, ईयर को। द थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव डाइड, अभी मैंने आपको बताया 1761।
ड्यू टू शॉक आफ्टर हिज डिफीट एट द बैटल ऑफ पानीपत। अब पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव डेट कर जाते हैं 1761 में। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव 1761 में पानीपत के तीसरी लड़ाई में हार के बाद सदमे के कारण मृत्यु हो जाती है, इनको सदमा आ जाता है। हिज सन माधवराव, इन गद्दी पर कौन बैठता है? माधवराव। हिज सन माधवराव सक्सीडेड हिम। माधवराव was able to recover some of the Marathas' power and territories which they had lost in the battle of Panipat. उनके पुत्र माधवराव ने उनका उत्तराधिकार किया। माधवराव मराठा शक्ति और क्षेत्रों में से कुछ को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम थे जो उन्होंने पानीपत की लड़ाई में खो दिया था। आशा करता हूं आपने पानीपत मूवी देखी होगी। पानीपत मूवी में ये स्टोरी बहुत अच्छे से बताई गई है, किस तरीके से मराठा हार जाते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं, वो मूवी बहुत अच्छी है। अब आगे बढ़ते हैं। द इंग्लिश वेयर अवेयर ऑफ द ग्रोइंग मराठा पावर। बढ़ती मराठा शक्ति के बारे में अंग्रेज जानते थे कि अब मराठा की पावर बढ़ रही है। When माधवराव died, जब माधवराव 1771 में मर जाते हैं, there was a tussle for power in the Maratha camp. जब माधवराव की मृत्यु हुई तो मराठा खेमे में सत्ता के लिए रसाकसी हुई। अब झगड़ा तो होना ही था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। His brother नारायण राव become पेशवा, but his uncle रघुनाथ राव wanted to be पेशवा. उनके भाई नारायण राव पेशवा बन गए, लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे। और इन्होंने ही क्या की, जाकर ट्रीटी कर लेते हैं। रघुनाथ राव ही जाकर क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ ट्रीटी कर लेते हैं। गुस्सा तो आना ही था, इतने साल की जो मेहनत थी इनकी बेकार हो गई। ये सोचे थे जैसे ही वो मरेंगे माधवराव, उसी समय मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा, लेकिन ये उल्टा हो गया, नारायण राव गद्दी पर बैठ जाते हैं। फॉर हिज साउट द हेल्प ऑफ द इंग्लिश, इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की मदद मांगी। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, चाणक्य लाइव भी हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है। यहाँ मैथ और रीजनिंग की क्लासेस मैं बहुत ही जल्द शुरू कर दूंगा। ड्यू टू सब मुझे मेरे पास जो टेक्निकल है बोर्ड है, ओके, वो थोड़ा छोटा बोर्ड है। मैं डायरेक्टली आपको कहता हूँ क्योंकि मैं आपसे फ्री हूँ एकदम बात करने में। तो मेरे पास जो बोर्ड है वो बहुत छोटा बोर्ड है, उसमें मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ही दिन में, 1-2 दिन या 4-5 दिन में मैं एक बड़ा बोर्ड ले आऊँ, ताकि आपको भी इंटरेस्ट बने। अदरवाइज बहुत बोरिंग फील होगा आपको भी स्टडी करने में, क्योंकि मैं बार बार आपको डिटेल में पूरा नहीं बता पाऊंगा। मुझे कम समय में कम जगह में पूरा कवर करना पड़ेगा, तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको लेकर बुरा नहीं मानेंगे। और चाणक्य लाइव को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल अगर मैंने लिखा है, यहाँ पर बनाया है, तो इसका मतलब 100% मैथ और रीजनिंग आपको करवाऊंगा मैं। ओके, तो ये यूट्यूब चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए आगे देखते हैं। So the Treaty of Surat in 1775 was signed according to the which Raghunath Rao ceded Salsit and the basin to the English, and return he was given 2500 soldier. इसके लिए 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार रघुनाथ राव ने सल्सेट और बेसिन को अंग्रेजों के उद्घृत किया और बदले में उन्हें 2500 सैनिक दिए गए। The British and army of Raghunath Rao attacked the Peshwa and won. रघुनाथ राव की ब्रिटिश और सेना ने पेशवा पर हमला किया और जीत हासिल कर लिया। अब यहाँ पर जीत हासिल हो जाती है। द ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल अंडर वॉरेन हेस्टिंग annual his treaty and a new treaty, the treaty of पुरंदर was signed in 1776। क्योंकि वो वॉरेन हेस्टिंग उसके पक्ष में नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि मराठा के साथ युद्ध हो, इसीलिए उन्होंने पुरंदर की संधि की। Between the Calcutta Council and Nana Fadnavis and a Maratha minister। वॉरेन हेस्टिंग के तहत ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने इस संधि को रद्द कर दिया और एक नई संधि, पुरंदर की संधि 1776 में कलकत्ता परिषद और नाना फडणवीस एक मराठा मंत्री के बीच हस्ताक्षर किए गए। लेकिन आप याद रखिएगा 1775 में बॉम्बे परिषद से होती है, बॉम्बे काउंसिल से होती है, किसके साथ? रघुनाथ राव के साथ। और 1776 में ये जो ट्रीटी कैंसिल होती है, माने ये जो होती है वो कहाँ होती है? ये कैलकाटा सेशन में होती है। ये भी आप, माने कैलकाटा परिषद कैलकाटा काउंसिल में होती है, ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। Accordingly, Raghunath Rao was given a pension and Salsette was retained by the British। तदनुसार रघुनाथ राव को केवल पेंशन दी जाती थी और अंग्रेजों द्वारा सालसेट को बरकरार रखा गया। But the British Establishment Act Bombay violated the treaty and sheltered रघुनाथ राव। लेकिन ब्रिटिश प्रतिष्ठान अधिनियम बॉम्बे ने संधि का उल्लंघन किया और रघुनाथ राव को शरण दी। In 1777
Nana Fadnavis went against his treaty with the Calcutta Council and granted a port on the west coast of the French. 1777 में नाना फडणवीस ने कलकत्ता परिषद के साथ अपनी संधि के खिलाफ चले गए और फ्रांस के पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह प्रदान कर दिया। अंग्रेजों ने कहा था कि आप फ्रांसीसियों के साथ कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन नाना फडणवीस क्या करते हैं 1777 में इसके ऑपोजिट में जाकर, इसके विरोध में जाकर फ्रांसीसियों को एक जमीन दे देते हैं, एक पोर्ट देते हैं, वेस्टर्न पोर्ट। This led the British to advance a force towards Pune. There was a battle at Vadgaon near Pune in which the Marathas under Mahaji Shinde secured a decisive victory of the English over the English. इसके चलते अंग्रेजों ने पुणे की ओर एक बल बढ़ाया। पुणे के पास वडगांव में एक लड़ाई हुई जिसमें महाजी शिंदे के अधीन मराठों ने अंग्रेजों पर एक निर्णायक जीत हासिल कर लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, वडगांव में जब होती है वडगांव की लड़ाई आप कह सकते हैं, तो इसमें मराठा जीत जाते हैं। द इंग्लिश वेयर फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779। 1779 में वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया कि आप संधि पर साइन करिए, क्योंकि मराठा जीत गए थे। There was a series of battles at the end of which the Treaty of Salbai was signed in 1782. This ended the first Anglo-Maratha War. 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए जाने के अंत में लड़ाई की श्रृंखला थी, मान जो खत्म हो गई। इसके पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया, मतलब ये जैसे ट्रीटी साइन होती है उसके पहले युद्ध को समाप्त कर दिया गया। अब रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ। रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, पहले आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या निकला। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेन सालसेट एंड ब्रोच। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सालसेट और ब्रोच को बनाए रखा। It also obtained a guarantee from the Maratha that they would retake their position in the Deccan from हैदर अली of मैसूर। इसने मराठा से यह भी गारंटी ली कि वे मैसूर के हैदर अली से अपनी संपत्ति वापस ले लेंगे। The Marathas also promised that they would not grant any more territories to the French. मराठों ने यह भी वादा किया कि फ्रांस को और अधिक क्षेत्र नहीं देंगे, जो दे दिया गया था 1777 में नाना फडणवीस के द्वारा, उसके बाद वादा कर लिया गया अब नहीं देंगे। रघुनाथ राव वाज टू रिसीव अ पेंशन 3 लाख एवरी ईयर। रघुनाथ राव को हर साल 3 लाख रुपए पेंशन मिलती थी। ऑल टेरिटरीज टेकन बाय द ब्रिटिश आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वेयर सेडेड बैक टू द मराठास। पुरंदर की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा उठाए गए सभी क्षेत्रों को मराठा को वापस सौंप दिया गया था, माने जितने भी एरिया थे सब दे दिया गया। द इंग्लिश एक्सेप्टेड माधव राव सेकेंड सन ऑफ नारायण राव एज अ पेशवा। अंग्रेजों ने माधव राव द्वितीय नारायण राव के पुत्र को पेशवा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये कहानी थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की। मैंने जितने भी पॉइंट बताए, जो मैंने आपको ओरली बताया और यहाँ जो लिखा हुआ उससे बाहर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको उतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा कमिंग क्लास टॉपिक होगा वो सेकेंड एंग्लो मराठा वार होगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। अब आप सोच रहे हो सर एक ही साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं लगभग 18-19 मिनट के वीडियो हो चुका है, इसलिए मैंने ही चाहता था कि ये 1 घंटा वीडियो टन है, क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए मैं 3 पार्ट में कवर कर रहा हूँ इसको, मतलब 4 पार्ट में। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब 2 और पार्ट बाकी रह गए हैं, उसको कवर करूंगा मैं, सेकंड एंग्लो फिर थर्ड एंग्लो। उसके बाद आपका ये एंग्लो मराठा वार भी कंप्लीट हो जाएगा और कहीं से पढ़ने की दरकार नहीं होगी आपकी। सो गाइस, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए हैं, कोई बात नहीं, अगले बार देखा जाएगा क्वेश्चन का सिलसिला। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम से चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे डाउनलोड किया जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। और अगर आपने चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चाणक्य लाइव को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया जा रहा है। और अगर आपने टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है बेल आइकन। सो गाइस, मिलते हैं सुबह के 4 बजे। थैंक यू।